लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा इन दिनों चल रही है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अभी यह तय नहीं हो सका है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन में अभी से जुट गए हैं और अब 1 दर्जन से अधिक सीटों से सपा के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। और सामने आई सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची की अगर माने तो पार्टी के प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में होंगे, तो वहीं आजमगढ़ की रणभूमि में चाचा शिवपाल सिंह यादव ताल ठोंकते हुए नजर आएंगे। आजमगढ़ ये वही सीट है जहां मुलायम सिंह यादव ने जिस सीट से जीत हासिल कर लोकसभा वो पहुंचे थे और उसके बाद अखिलेश यादव उस सीट पर चुनाव लड़ने गए और अब शिवपाल सिंह यादव की तैयारी इसी सीट से हो रही है, ऐसा दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 के चुनाव में भी इसी सीट से मैदान में होंगी। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, उन्नाव से अनु टंडन को सपा से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से राम प्रताप चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और सलेमपुर से रवाशंकर विद्यार्थी को टिकट मिल सकता है। सपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की घटक दल कांग्रेस उम्मीदवार को उतार सकती है। लखनऊ सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के रविदास मल्होत्रा का टिकट तय माना जा रहा है। हालांकि ये संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं। समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अब तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि सपा की ओर से पहले भी ये कहा जाता रहा है कि करीब करीब हर सीट पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम पहले से ही तय हैं। सपा ये दावा भी करती रही है कि उसके संभावित उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव के लिए काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी है। अब संभावित सूची और सपा की वास्तविक सूची में कितनी समानता और कितनी भिन्नता रहती है, ये सपा उम्मीदवारों के आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो तस्वीर उभर रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं, इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है और समाजवादी पार्टी की रायशुमारी के बाद ही ये सारी चीजें तय होंगी। सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल अभी इस गठबंधन की 3 बड़ी पार्टियां, कुछ और छोटी पार्टियों को भी इसमें जोड़ने की बात है और अगर वो जुड़ती हैं तो फिर समाजवादी पार्टी किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच अभी कुछ नाम निकलकर सामने आए हैं जिनकी चर्चा चल रही है कि कौन किस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोंक सकता है।